हेलो बच्चों, कैसे हो? गजब मस्त। चलो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है जो कुछ दिनों से चल रहा है। और 7 नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन है, आज इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके पिछले वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, सॉल्यूशन उनका समझ में आया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था, सर बहुत अच्छा समझ में आया, उनके लिए थैंक्स। उनका और अच्छा मोटिवेशन करते रहेंगे इसी तरीके से हम। बराबर आप वीडियो देखते रहेगा, सारे सवाल आपको चेक करके समझ में आते रहेंगे और मैथ बिल्कुल सी आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, गुड। चलो देखते हैं। 7 नंबर है, क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाग संख्या है, यानी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ओके, गुड। ये प्रूव करके देखना है आपको, व्याख्या करनी है, सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना और बताना है कि भाज्य की अभाज्य संख्या है। गुड। चलो, एक राशि दी गई है, एक संख्या दी गई है, इसको आपको देखना है क्या दिया गया है। थ्री इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 ये दिया गया है। इसको बताना भाज्य की अभाज्य। इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको दो प्रकार से बटा दिख रहा होगा आपका, एक और एक दो, पीछे प्लस लगा हुआ है, 200 बांट दिया इसको। अब करना क्या है, 12 का फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा 3 इंटू 4। क्लियर? क्लियर समझ में आया ना? सिर्फ 12 का हमने फैक्टर निकाला, बाकी सब जो होगा तो रख दिया। गुड। अब देखो, एक तो आपका ये दिख रहा है, एक पक्ष, एक दूसरा जी, 200 में बांट दिया गया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकाल रहा है, दिख रहा होगा 4। 4 को कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर 3 इंटू 3, 4 कॉमन निकल गया, यहाँ था 101, जब 4 कॉमन निकला 3 इंटू 3 इंटू 101 ये बचा आपका, और साथ में प्लस इधर क्या बचा, 4 कॉमन निकल गया तो बचा किलो। ओके, गुड, समझ में आ रहा होगा। प्लस 1, 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचता है किलो 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4 इंटू इनका 3 इंटू 3 इंटू 101, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 909, और 909 में प्लस 1 जोड़ देंगे। 909 में प्लस 1 जोड़ा तो कितना आया 110, सॉरी 910। ओके, क्लियर? 3 का 9 और 9 का मल्टीप्लाई 101 में किया तो आया कितना 909, 909, तो बस बंद कर दिया उसमें, टोटल किया हमने 110। तो आपका जो जो राशि आई, जो निकल के आई संख्या, वो कितनी आई 4 इंटू 910। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपको प्राइम नंबर और कंप्लीट नंबर की डेफिनेशन आपको हमने कई बार समझाई भी, बताई भी, उसके बारे में आपको बता दी है। बिल्कुल, प्राइम नंबर कैसी संख्या होती है पता है आपको। प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, या उसका फैक्टर 1 या वो स्वयं खुद निकले, तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। 1 और स्वयं के अलावा अन्य कोई अगर फैक्टर निकलता है तो वो कंपोजिट नंबर में, यानी अभाज्य संख्या के रूप में नहीं आती है, भाज्य संख्या के रूप में आ जाती है। ओके, तो आप देख रहे होंगे जो संख्या निकली है इसका फैक्टर 4 इंटू 910 और इंटू 1 भी कर सकते हैं, तो 1 और खुद के साथ साथ इसका एक फैक्टर और निकल आया है,
तो आपको दिख रहा होगा, प्रूफ भी हो गया होगा कि ये संख्या जो है वो आपकी प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, कंप्लीट नंबर ही है, क्योंकि संख्या के साथ साथ एक फैक्टर और दिख रहा है और वन भी साथ में होता ही है, यानी वन और स्वयं के अलावा एक फैक्टर और भी है, इसलिए यह संख्या जो है वो आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। क्लियर? तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, अतः यहां पर लिख दीजिएगा, अतः दी गई संख्या या जो भी आपने निकाला उसको लिखना है, को 4 इंटू 910 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल गुड, लिखा जा सकता है। अतः यह संख्या इस संख्या का एक एवं स्वयं के अलावा अन्य भी गुणनखंड है। अतः यह एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। क्लियर? ठीक, ओके बच्चों, आपको पिछला जो हमने क्वेश्चन समझाया उसको समझ में आएगा बड़ी अच्छी तरीके से। हाँ चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है, थोड़ा गौर करना। 18 एंड 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 170 के रूप में दर्शाया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को इस राशि द्वारा यानी 18m माइनस 170 के रूप में दर्शाया गया है, दिया गया है। तो m का मान याद कीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इन्हीं संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात करिएगा। सिंपल है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? दिया है एचसीएफ बराबर 18m माइनस 170, ठीक है। अब निकालना क्या है? एचसीएफ की वैल्यू। एचसीएफ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दोनों जब संख्या दी गई हो तो फैक्टर निकाल करके एचसीएफ की वैल्यू आप बड़ी तरीके से आसानी से ही निकाल सकते हो। ठीक है, चलो निकालते हैं। एक संख्या कौन सी दी गई है? 18 और सेकंड संख्या दी गई है 170, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता? इन दोनों संख्याओं के निकालने पड़ते फैक्टर। 18 का फैक्टर क्या निकलेगा? ठीक है, देखो निकाल के देख लीजिएगा। पहले क्या से आएगा? 2 से, फिर 3 से, और फिर 3 से, देखो निकल आया। इसी तरह 170, ये सब आप रफ पे कर सकते हो आसानी से,
देखो बताया था हमने, टोटल जोड़ करके आप 3 से डिवाइड होती है संख्या तो हो जाती है 7, 8 और 9, यानी 3 से हो गई। देखिए फिर 3 से और फिर 13 से आ गया 3 × 3 × 13। ये सब रफ है आपका, रफ पे किया करो। ठीक है, जब दोनों संख्याओं के फैक्टर निकाल आए हैं तो HCF की वैल्यू बहुत ही आसानी तरीके से निकलने वाली है, सब जानते हैं। देखिए ऐसी संख्या जो दोनों में मैच कर रही हो, ऐसे फैक्टर देखो, एक जे कर रहा है और एक जे कर रहा है। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा तो कितना आ गया 9, यानी HCF कितना निकल आया 9। जब HCF 9 निकल आया है तो अब M का मान निकाल सकते हो ना, हाँ आसानी से। तो HCF क्या दिया गया है 18M माइनस 170। ओके, तो HCF बराबर क्या है 9। क्लियर, ओके। अब क्या करना है, ट्रांसफर संख्या का ट्रांसपोजिशन चेंज होना है, पक्षांतर होना है। तो जे वाली जो राशि है देखो -170 को उठा करके इधर इसकी पोजीशन चेंज करना है, इधर जो माइनस में है तो इधर जाएगी तो क्या में आएगी प्लस में हो जाएगी। ओके, तो 18M बराबर क्या हो जाएगा 9 जो था ये संख्या इधर गई तो प्लस में, 9 + 170। क्लियर, कितना हो गया 126। तो M बराबर क्या होगा, तो ये M बराबर 18 जाएगा इसके नीचे डिवाइड में। लो अब आप इसको डिवाइड करेंगे 18 26 होगा, 18 से डिवाइड तो M बराबर M की वैल्यू निकल आएगी 7। इसको यहाँ से ऐसे काट सकते हैं 7। तो M की वैल्यू 7 आ चुकी है। क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है। साथ ही साथ बताया था उसका LCM भी ज्ञात करना था, तो चलो LCM भी बहुत आसानी से होगा क्योंकि फैक्टर निकली हुई है दोनों संख्या की। तो जी तो आपका निकल ही आया। LCM देखिएगा, जो फैक्टर यहाँ निकले हैं दोनों के फैक्टर। ठीक है, तो देखो दो संख्या मैच करेगी 3 और 3, इनको मल्टीप्लाई में लिखे दे रहे हैं और शेष बची संख्या 2 बचाओ 13 लीजिएगा। तो इन दो सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा 234। क्लियर, बिल्कुल, ये आपका आंसर हो गया। आपका M की वैल्यू भी निकल आई, LCM भी निकल आया आराम से। ठीक है बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पढ़ के समझ में आ रहा है कि 6 की पावर n, यानी वो ये कह रहा है अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है तो किसका सॉल्यूशन जो भी सॉल्व करेंगे उस संख्या के लास्ट में समाप्त होने पे क्या वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। हमने आपको पहले पढ़ाया बताया भी है, जब प्राइम नंबर बताए थे हमने आपको और कंपोजिट नंबर, फैक्टर भी निकालना बताए थे आपको। तो फैक्टर में कोई भी संख्या हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर्स के आखिरी में लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या 2 से और 5 से दो ही संख्याओं से डिवाइड होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। और अगर लास्ट में 0 है तो 5 से तो डिवाइड यानी 5 से डिवाइड तो होना ही होना है, और 2 से और 5 से दोनों संख्याओं से होना उसका अनिवार्य है।
यानी अगर देखा जाए, पूछा जाए कि 2 से डिवाइड होगी होगी तो होगी, अगर लास्ट में 0 है तो। अगर पूछा जाए कि 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, होगी। अब पूछा जाए कि 2 से होगी कि 5 से होगी, तो यहाँ एक बात हो गई कि दोनों में से एक में होगी, ये नहीं है। ये अनिवार्यता है कि 2 से और 5 यानी 2 से और 5 से दोनों से उसका डिवाइड होना अनिवार्य ही है। ओके, समझ गया होगे। तो अपन को इस यही जांच करना है कि 6 पावर n जो है, तो कोई प्राकृतिक संख्या रख दी जाए, क्या उसकी जो संख्या निकलेगी लास्ट में जो उसका 0 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये टोटल थ्योरेटिकली है और राइट करके इसको प्रूव करना है। ठीक है। तो जब ने आपको बताया कि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या जीरो, क्या बताया था, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या तो वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। क्लियर। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होनी ही चाहिए। नियम है और क्लियर बता दिया आपको। ठीक है। अब होना क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 या सॉरी 2 और 5। उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना अनिवार्य है। ठीक है। देखो सीधा सीधा है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य हो ही जाती है। क्लियर है। अब साथ ही साथ अगर 0 है तो वो 2 से और 5 से दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य है उसका। वो तो 2 अगर 5 से हो रही है तो 2 से भी हो जाएगी। इस रूल्स के मुताबिक 0 वाली संख्या 5 से विभाज्य तो होनी ही होनी है और उसका 2 और 5 से होना भी अनिवार्य है, विभाज्य होना। क्लियर। ये सब जो हम बोल रहे हैं पूरा ऐसा राइट करके ही बताना है, समझाना है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अब दी गई संख्या कौन सी थी, दी हुई संख्या क्या है, 6 की पावर n। ठीक है। 6 की पावर जब n है तो देखो क्लियर है, 6 का फैक्टर निकालेंगे अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3।
यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? बिल्कुल। जब ऐसे लिख सकते हो तो दोनों की पावर एन भी कर सकते हो, इसको और तोड़ोगे तो। ठीक है, दोनों की पावर एन हो गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? चलिए, जब सिक्स के फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं, तो आप देख रहे होगे इसमें कोई 5 नहीं है, दिख रहा ना। और जबकि हमने बताया था अगर अंतिम संख्या 0 यानी कोई संख्या के अंतिम में 0 है तो उसके फैक्टर में 5 होना अनिवार्य है। 2 और 5 दोनों अनिवार्य है। तो आपको 2 तो दिख रहे होंगे, 5 नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हमने 6 का फैक्टर माना, 2 और 3 आया तो आपको 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, जबकि रूल्स के मुताबिक 2 और 5 होना अनिवार्य है। यानी अगर 5 नहीं है तो ये समझ लीजिए कि n के स्थान पर कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं तो उसमें 0 आने वाला नहीं है अंतिम में। ठीक है, और वही हमें आपको सिद्ध करना था। ठीक है, आप ये चीज आप लिख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। लिखना है क्योंकि 6 के गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आया। ये बोला ना हमने कि 6 के गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आया। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया। 6 की पावर n के गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आया है। रूल्स के मुताबिक 2 और 5 होना अनिवार्य था, तो ये क्लियर हो गया है कि 6 की पावर n से प्राप्त हुई संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, यही आपको लिख देना। इसलिए 6 की पावर n से निकली संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, थ्योरिकल थोड़ा सॉल्यूशन था इसका, लेकिन सिंपल लगा होगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल था। जो अपन ने पढ़ा इसके पहले वही सब कुछ था, समझना था, वही लिखना था, लिख करके समझाना था। बढ़िया तरीके से आपने बता दिया, इसको प्रूव कर दिया, जांच कर ली। और चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक बात का और ध्यान रखें, सारी क्लास में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत कमेंट करके जरूर बता दें। उसको डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी नेक्स्ट वीडियो पर जरूर रहेगी। और अभी हमारी स्टूडेंट ने कहा भी था, वो बेहतरीन तरीके से श्रेया नाम की बच्ची है, सेटिस्फाई भी है, बहुत अच्छा। इसी तरीके से सभी लोग कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।